नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? सर, फालतू बात बिल्कुल नहीं, थोड़ी और प्रैक्टिस करवा दो बिल ऑफ एक्सचेंज की। ओके मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में डायग्राम बनाना है, ठीक है? एक एक लाइन रीड करना है और एक एक एरो खींचते जाना है। आमिर सोल्ड गुड्स टू समीर। सेलर कौन है? आमिर। सेलर का नाम पहले लिख दो। आमिर। किसको बेचा है? समीर को। समीर का नाम इधर आ गया। गुड्स इधर से इधर जाएगा। कितने का गुड्स है? 15,000 का। ऑन 1 जनवरी, ये क्वेश्चन में डेट भी दिया है, चलो ठीक है। आमिर ड्रॉज अ बिल फॉर द सेम अमाउंट एट 3 months ऑन द सेम डेट। समीर एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू आमिर। ये इतना जो दो लाइन लंबा बोल रहा है ना, इसका सिर्फ इतने मतलब है, समीर ने बिल पे साइन किया और आमिर को दे दिया। ठीक है, तो बिल आ गया आमिर के पास 15,000। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो इस बार कुछ नया बोला है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। पिछले क्वेश्चन में ना बिल बैंक में देके डिस्काउंट करवाया था। अच्छा, डिस्काउंट करने का मतलब बैंक से पैसे लेना, बैंक कुछ डिस्काउंट कट करेगा। इस बार बिल बैंक में तो जा रहा है, लेकिन बैंक से कैश नहीं आएगा। डिस्काउंट नहीं हुआ, सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब बिल बैंक में गया है कलेक्शन के लिए, मतलब ड्यू डेट पे बैंक पैसा कलेक्ट करेगा उस बिल का। अभी आमिर को कैश कुछ नहीं मिलेगा, तो ये जो ऊपर इधर आता था ना कैश, ये वाला हम एंट्री इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी, समीर फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मेक पेमेंट एंड रिक्वेस्ट आमिर टू रिन्यू द बिल। अब ये बिल का जो डेट रहेगा, उस दिन समीर से पैसा लेना है बिल का, लेकिन समीर अनेबल है पेमेंट करने के लिए, मतलब उसके पास पैसा नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिल रिन्यू कर दो। रिन्यू करने से पहले पुराना बिल इसको दे दो। पुराना बिल इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर के लिए हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिल डिसऑनर हो गया, 15,000 का बिल था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? आमिर एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। आमिर उसकी बात मान लेता है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन दैट समीर शुड पे 8,100 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 100। मतलब 8,100 में 100 इंटरेस्ट है। इतना शुड ही शुड पे। कौन? समीर पे करे किसको? आमिर को। कैश दे दे, इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। तो इंटरेस्ट 100 है, कैश कितना? 8,000। दोनों मिला के टोटल कैश 8,100। अमाउंट क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। 8,000 कैश का प्लस 100 इंटरेस्ट का। ठीक है। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल एट 1 month फॉर द बैलेंस। अभी बैलेंस कितना बचेगा? 15,000 का बिल रिटर्न होगा, 8,000 तो कैश में पे कर दिया, तो अभी बैलेंस 7,000। उसके लिए बिल बनेगा 7,000 के लिए, फ्रेश बिल, न्यू बिल। ऑन 5 अप्रैल, आफ्टर रिन्यूअल, ये रिन्यूअल होने के बाद, समीर रिटायर्स द बिल बाय पेइंग 6,950। समीर बिल रिटायर करने आया। रिटायरमेंट का मतलब ड्यू डेट से पहले पैसा ला कर देना। तो समीर इसको पैसे देगा और अपना बिल ले लेगा। ठीक है, तो देखो कैश, ये दोनों साथ में हो रहा है। कैश आएगा 6,950, और बिल लेकर जाएगा अपना 7,000 का न्यू बिल था। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ समीर एंड शो समीर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आमिर। किसके बुक में एंट्री पूछा है? आमिर के बुक में। इसके बुक में एंट्री करना है, और ये अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन है। ओके, आमिर के बुक में एंट्री करना है, तो यहाँ पे हेडिंग में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ आमिर। इन द बुक्स ऑफ आमिर। इसका मतलब हमको आमिर को ही देखना है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है,
और मूल मंत्र क्या बताया है इस चैप्टर में? आएगा तो डेबिट, आएगा तो डेबिट बोलना है, और जाएगा तो क्रेडिट बोलना है। बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एरो जिस फ्लो में बनाया था, ये हमने गुड्स वाला एरो पहले बनाया था। गुड्स जा रहा है, जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स, लेकिन गुड्स को सेल किया है तो सेल्स अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे? अगर साथ में कुछ आ गया तो उसको डेबिट में, नहीं आया तो सामने वाले का नाम, सामने वाला कौन है? समीर, समीर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना? 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नरेशन कुछ लिखना पड़ता है, हाँ। बीइंग से शुरुआत करना है, और आगे क्या लिखना है? किस बात के लिए एरो बनाया था, किस बात की एंट्री की? गुड सेल करने की, बीइंग गुड सोल्ड, बस खत्म। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सर इसमें डेट दिया था ना? हाँ, जो डेट दिया है डेट भी लिखो, बट डेट जिस डेट का है वो लिखना। अभी मैं जल्दी में आंसर कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं नंबर ही डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3। वैसे ज्यादा क्वेश्चंस में डेट दिया ही नहीं रहता है, ये तो इसी क्वेश्चन में डेट आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डेट नहीं होगा तो सीरियल नंबर 1 2 3 या ABCD ऐसे लिखते जाओ। ये पहला वाला हो गया। अब ये इसका, इस एरो को देखो। ठीक है, देख कर क्या बताना है? किसके बुक में एंट्री कर रहे हो? आमिर के बुक में। आमिर के पास बिल आ रहा है, हाँ दिख रहा है, आ रहा है। ठीक है, आएगा तो क्या बोलना है? डेबिट। लिखो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। 15,000 का बिल आ गया। क्या इधर से कुछ गया है? नहीं, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? समीर, तो समीर अकाउंट 15,000। कितना स्मूथ एंट्री बन रहा है। कुछ रट्टा मारना है, दिमाग पे कुछ लोड लेना है? बिल्कुल नहीं। चलो दो हो गया। अभी ये वाला इसमें क्या हो रहा है? देखो बिल जा रहा है, मैंने यहाँ बिल लिखना भूल गया। बिल, बिल जा रहा है तो जो जाता है उसको तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन क्या इधर से कुछ आया? नहीं। अगर बैंक में डिस्काउंट हुआ होता तो कैश आता, लेकिन ये तो डिस्काउंट हुआ नहीं है, तो बिल फॉर कलेक्शन है। तो बिल फॉर कलेक्शन है तो वही लिख दो, बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन। अगर कैश मिलता, डिस्काउंट होता तो कैश और डिस्काउंट लिखते, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं हो रहा है, बिल को डिस्काउंट नहीं किया है, कलेक्शन के लिए भेजा है, तो बिल फॉर कलेक्शन लिख दो। मेटरेंट्स 15,000, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट। अभी बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है तो फिर देखो समीर के पास जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो समीर अकाउंट, समीर अकाउंट टू। ये बैंक से इधर जाता था तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिखते थे, लेकिन इस बार बैंक फॉर कलेक्शन है तो वही लिखना, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। कितने का बिल था? 15,000, 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सर नरेशन, नरेशन खुद लिखो ना, ब्रैकेट ओपन करो, बीइंग लिखो, और जिस बात के लिए एंट्री लिख रहे हो लिख दो उधर, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग कैश रिसीव, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बस यही सब लिखना होता है नरेशन में। खुद भी प्रैक्टिस करो, सारा प्रैक्टिस मुझसे कराओगे, एग्जाम में तुम्हें लिखना है। चलो यहाँ तक हो गया। अब अगला डायग्राम, ये वाला एरो बनाया था जी, बट ये एरो को तोड़ दिया है, दो पार्ट में कर दिया है। तो दो पार्ट में तो दो एंट्री बनेगी। पहले ये जो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट में लिखो, कैश अकाउंट। साथ में इंटरेस्ट भी है, लेकिन इंटरेस्ट तो कैश का दुश्मन है, तो अपोजिट साइड में लिखो, टू इंटरेस्ट। डिस्काउंट होता तो कैश के साथ में लिखते, टू। कैश आ रहा है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन? समीर, तो समीर अकाउंट। अभी देखो अमाउंट कैसे लिखने का, ऐसे जब भी तीन एंट्री बन जाती है ना, तो इसमें क्या लिखना है? पहले इंटरेस्ट का अमाउंट लिखो, चिल्लर अमाउंट पहले लिखो, 100 रुपए का इंटरेस्ट। और समीर से लेना है कितना? कैश 8,000। तो टोटल कैश हमको मिल गया 8,000। नरेशन क्या?
बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, खत्म। अब ये बिल, बिल आया है तो डेबिट में लिखो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, डेबिट। कुछ गया नहीं गया, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन, समीर, तो समीर अकाउंट। कितना अमाउंट, नया बिल 7,000, 7,000, 7,000, ये वाला भी हो गया। अब ये लास्ट, अभी लास्ट वाले में ध्यान से देखना, इधर कैश जा रहा है और बिल आ रहा है। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया। आमिर के बुक में एंट्री कर रहा है, आमिर को देख के बोलना है कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो लिखो जी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन इसमें डिस्काउंट भी है 50 रुपीज का, तो डिस्काउंट तो कैश के साथ में ही रहता है। तो इंटरेस्ट था तो उल्टा गया, यहाँ पे इंटरेस्ट था ना, तो कैश के डेबिट में इंटरेस्ट है। लेकिन अभी कैश डेबिट में, डिस्काउंट भी डेबिट में, क्योंकि ये डिस्काउंट इसका दोस्त है। हाँ जी, समझ में आ गई बात। कैश कितना, 6,950, डिस्काउंट हो गया 50 का, क्या गया, बिल चला गया ना, टू बिल्स रिसीव, बिल्स रिसीवेबल 7,000। ये लो जी, कंप्लीट हो गया, अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम खुद से बनाओ, एंट्री फिर से लिखो, उसके बाद इधर आंसर से चेक करो। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।